गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों आज आपके लिए हम कुछ MCQ क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपका कैपेसिटेंस और आपका मैग्नेट से है। ठीक है, तो आज का आपका पहला सवाल आपका है, देख लीजिए। पहला सवाल का पूछा जा रहा है कि परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए, यानी टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको निकालना है सर्किट में। तो देख रहे हैं कि आपको सर्किट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो आपका सीरीज में है। ठीक है, और 3 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो फॉर्मूला इसका होता है, हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, CS लिखते हैं। टोटल कैपेसिटेंस को हम CS लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपको C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला भी 3 तक ही लिखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर जो भी सर्किट में होगा तो आप ज़्यादा लिखिएगा। 1/C1 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 30 माइक्रोफराड। C2 का वैल्यू है 10 माइक्रोफराड और C3 का वैल्यू आपका है 30 माइक्रोफराड। तो यहाँ से आप जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 131/30, यानी देखा जाए तो 5/30। इसको काटिएगा तो 1/6। किसका वैल्यू आया, 1/CS का। तो हमको तो वैल्यू चाहिए CS का ना, तो CS का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा 6 माइक्रोफराड। ठीक है, 6 माइक्रोफराड आपका आ जाएगा ये आपका। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा B, 6 माइक्रोफराड। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि धारिता की इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का इकाई होता है दोस्तों फैराड। ठीक है, फैराड होता है। और बता दें इसी में महो जो होता है वो आपका होता है कंडक्टेंस की इकाई। ठीक है, कंडक्टेंस जो कि आपका कंडक्टेंस जो होता है जिसको हम G से सूचित करते हैं, और कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है, ओम। ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो क्या होगा, उल्टा ओम लिखेंगे, और उल्टा ओम को हम महो कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका कंडक्टेंस की इकाई। हेनरी जो होता है वो होता है इंडक्टेंस का इकाई। इंडक्टेंस का इकाई क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टेंस का इकाई हेनरी। और कूलाम जो होता है, कूलाम जो होता है वो आपका चार्ज का होता है, यानी आवेश का होता है, चार्ज। Q बराबर IT। ठीक है, एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम बोला जाता है, एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम बोला जाता है। चलिए ठीक है, आगे और चलते हैं। तो तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। ठीक है, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलाम टू चार्ज टू 35 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V फैराड। ठीक है, फैराड जो हो गया आपका इकाई हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आप Q का वैल्यू रखिएगा। ठीक है, Q का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, Q दिया है आपका 0.5 कूलाम और वोल्टेज कितना है 35। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो आ जाएगा 5/350। इसको काटिएगा तो कितना 1/70। जब चलिए चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर सवाल आपका है कि संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, यानी हाउ कैन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बी डिक्रीज्ड। देखिए दोस्तों, हम एक फॉर्मूला की ओर ले चलते हैं आपको। देखिए ये आपका एक फॉर्मूला है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें देखिए C बराबर हमने लिखा है, C बराबर है μR μ0 A/D, जहाँ μR क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल बिटवीन प्लेट्स, यानी इसके बीच में जो मटेरियल्स होते हैं उसका
परमीबिलिटी, ठीक है, ये जो होता है यूनिट लेस होता है। तो एयर और वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। म्यू नोट जो आपका है, ये वाला म्यू नोट जो आपका है वो क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.854 गुना 10⁻12 फैराड पर मीटर। और आपका देखिए ये एरिया जो है ए, कैपिटल ए से जो है एरिया दिखा रहा है किसका है, प्लेट का एरिया है, यानी प्लेट का क्षेत्रफल जो होगा आपको हमेशा मीटर स्क्वायर में। डी आपको जो दिखाई दे रहा है ये कैपिटल डी आपका है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी दो प्लेटों के बीच की दूरी, और ये होगा क्या इस आपका मीटर में। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग बातचीत करें तो अगर डिस्टेंस यानी दो प्लेटों के बीच की दूरी को अगर बढ़ा दे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस और डिस्टेंस क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो डिस्टेंस दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी। दूसरा अगर बात करें तो एरिया को घटाइएगा तो भी आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू घटेगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि सी आपका आंसर सही है, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, ठीक है, प्लेटों की मध्य दूरी यानी प्लेटों की मध्य दूरी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आपका 5वां नंबर सवाल है, 5वां नंबर सवाल आपका है, देखिएगा, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। तो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो सी हो जाएगा, जल यानी वाटर। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक बल चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, यानी किसी भी मैग्नेट के पोलरिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो कौन सा फैक्टर है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी धारा की दिशा। देखिए कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब है कहने का मतलब कि देखिए ये आपका एक मैग्नेट है, मान के चलिए कि ये मैग्नेट है, इस पे क्या है कि कॉइल किया गया है, कॉइलिंग किया हुआ है। तो इसमें आप जिधर से सप्लाई यानी करंट की दिशा जिधर से आपका इन करेगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा, और जिधर से आउट होगा करंट उधर साउथ होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, विद्युत धारा के दिशा पर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 7वां नंबर सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी एमएमएफ का इकाई क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल का। तो आपको हम बता दें कि आपको बता देते हैं कि जिस तरह से एम देखिएगा एम एफ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर टर्न्स। और बता दें कि आपका जिस तरह से मैग्नेटिक सर्किट में एमएफ होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ का इकाई जो हो जाएगा वो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर 8वां नंबर सवाल देखते हैं। तो आपका 8वां नंबर सवाल है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस, यानी परमियंस की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता है कि परमियंस का जो इकाई होता है, परमियंस का इकाई होता है वो होता है आपका, माने परमियंस जो होता है वो रिलैक्टेंस के उल्टा होता है। तो परमियंस को आप लिखिएगा, परमियंस को वो क्या होगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ रिलैक्टेंस, ठीक है। और रिलैक्टेंस जिस तरह से देखिए रेजिस्टेंस बराबर इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज बटा करंट होता है। उसी तरह से रिलैक्टेंस क्या होता है आपका, वो होता है एमएमएफ बटा
5। तो यहाँ से क्या वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है। रिलैक्टेंस तो देखिए, तो यहाँ रेसिप्रोकल है, यहाँ क्या है आपका, यहाँ क्या है देखिएगा, यहाँ क्या है रेसिप्रोकल है। तो ये क्या होगा, ये भी तो उलट जाएगा ना, नीचे चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा क्या वेबर और नीचे आ जाएगा एम्पियर टर्न। तो आपका आंसर देखिए क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वेबर एम्पियर टर्न्स। ठीक है, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। आगे की ओर चलते हैं। 9वां नंबर सवाल है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो ये आपका होता है राइट हैंड पाल्म रूल। ठीक है, दाहिने हथेली का नियम। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी विद्युत प्रवाहित कंडक्टर को आप जब पकड़िएगा तो आपको जो फिंगर जो दिखाएगा ना वो करंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, जो फिंगर यानी एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, आप उस चालक को आप पकड़ रहे हैं, यानी जिधर से करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ से पकड़ रहे हैं, तो पकड़ने जो अंगुली आपको दिशा देगा, यानी अंगुली को जो मुड़ेगा जिस डायरेक्शन में वो आपका करंट होगा, और आपका थंब जो होगा वो चुंबकीय फील्ड की दिशा दिखाएगी, जैसा कि इसमें दिखा रहा है। ये फिगर में देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन इधर से है, हम इसको पकड़ रहे हैं, तो देखिए कि आपका फिंगर जो है वो करंट की दिशा दिखा रहा है, और थंब जो आपका है ये क्या दिखा रहा है, फील्ड दिखा रहा है, चुंबकीय फील्ड। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, यानी क्या करते हैं कि श्रेणी क्रम में बहुत सारा कैपेसिटर को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से पहले क्या सावधानी देखेंगे कि सभी जितना भी आपका ये कैपेसिटर होंगे उस सभी में क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा इसकी रेटिंग से कम होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। 11 नंबर आपका सवाल है, 11 नंबर सवाल है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है। ठीक है, अनु मीन्स क्या होता है, जो चुंबक से थोड़ा सा क्या हो, ये चिपके यानी थोड़ा सा आकर्षित हो, उसको अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। वो पदार्थ जो कि चुंबक से थोड़ा सा आकर्षित हो, कम आकर्षित होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर कॉपर। ठीक है, चूँकि पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ का जो आपका मैग्नेटिज्म जो होता है वो थोड़ा एक से अधिक होता है। ठीक है, और डायमैग्नेटिक का जो होता है एक से कम होता है, यानी जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। 12 नंबर सवाल आपका, 12 नंबर आपका सवाल है, देखिए बीच वक्र में x के द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। यानी ये जो दिखा रहा है यहाँ x जो दिखा रहा है वो क्या है, तो वो आपका होगा कोएरिसिविटी। क्या हो जाएगा, कोएरिसिविटी। और देखिए इसी में हम बता दें कि ये वाला भाग, ये वाला भाग, यहाँ से ये वाला भाग जो दिखाता है ये आपका दिखाता है रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी। और बीएच कर्व जो होता है किसी भी चुंबकीय पदार्थ के गुण को दिखाता है। ठीक है, गुण कि वो चुंबक के लिए कितना अच्छा है। ठीक है, तो वो आपका बीएच कर्व से ही पता चलता है। ये बीएच कर्व जितना छोटा और जितना पतला होगा, कहने का मतलब स्मॉल और पतला होगा, उतना वो मैग्नेट के लिए अच्छा पदार्थ होगा, एक चुंबक बनाने के लिए एक अच्छा पदार्थ होगा। और इसका एरिया जितना बड़ा होगा जी, ठीक है, जितना लंबा और बड़ा होगा वो चुंबकीय पदार्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ये बीएच कर्व से ही पता चलता है। 13 नंबर सवाल है,
विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। कहने का मतलब है कि विद्युत चुंबक में जिस तरह से आपका विद्युत परिपथ में जिस तरह से आपका चालकता होता है यानी कंडक्टेंस होता है, ठीक है, कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से आपका चुंबकीय परिपथ में क्या होगा, तो उसमें होगा परमियंस, ठीक है, परमियंस होता है। 14 नंबर सवाल है, रिलैक्टेंस की इकाई क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलैक्टेंस। तो रिलैक्टेंस की इकाई क्या हो जाएगा, तो देखिए जिस तरह से आपका R बराबर होता है V/I, उसी तरह से आपका S बराबर क्या हो जाता है mm/5, तो क्या हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। तो आपका सी आंसर हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। चलिए लास्ट सवाल 15वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति की यानी सही फॉर्मूला आपको बतलाना है। तो C बराबर Q/V होता है, हम लोग सब जानते हैं, ये होगा क्या में फैराड में होगा। यूनिट सबको याद रखना है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा आपको। इसमें आपका हम 15 क्वेश्चन लाएँ। फिर से अगला वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को फिर से सेट करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।